जून 2023 से चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया और उनको बेबुनियाद 16 FIR दी गई। जब हाई कोर्ट के अंदर हम आके पिटीशन फाइल करते हैं और हाई कोर्ट कहती है कि इनको रिलीज़ कर दिया जाए, फिर आते हैं सड़कों पे उठा के चले जाते हैं। अदालती हुक्म कैसे नहीं मानते? वो तो एक नया मुकदमा दर्ज करते हैं, डिटेंशन ऑर्डर भी जारी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो डिटेंशन ऑर्डर जारी करते हैं। पुलिस इतनी ताकतवर है कि वो अल्लाह अदालतों के हुक्म न माने। कि साईं तेरा पीछे जड़ा है ना तबकी वाला तगड़ा होवे ना तो बहुत कुछ होता है। एक वक्त था कि थपकी तो आपको भी थी। नहीं, आज तक हमें कभी भी थपकी नहीं दी गई। आप देखें, शरीफ खानदान पूरा का पूरा खानदान, पूरी काबीना आपने अंदर करवा दी थी। कि अपनी गवर्नमेंट में इनके इदारों ने इन पर केसेस किए थे। इमरान खान के दौर में कितने केसेस होते थे? ये तो अदालतें हमेशा इनको रिलीफ देती आई हैं। आपको क्यों नहीं देती? देखिए, वो वक्त था जब ये कहा करते थे कि ये मुल्क दुश्मन है, ये फलां है। उस वक्त हम भी भीड़ चाल में थे कि हाँ जी वाकई शायद मुल्क दुश्मन है। अब देखें यहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हाथ खड़ के कहा था नवाज शरीफ मेरे वज़ीर-ए-आज़म, नवाज शरीफ मेरे वज़ीर-ए-आज़म कहाँ है? पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्ती है उसमें किसी सूरत जो है वो कमी नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ इलाही को अगर एक केस में रिहाई मिलती है तो दूसरे केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। आमिर राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं और परवेज़ इलाही के तमाम केसेस को ये देख रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइए कि ये क्या चल क्या रहा है, कि हो क्या रहा है? देखिए जी, शुरू से आप देख रहे हैं 1 जून 2023 से चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया और उनको बेबुनियाद 16 FIR दी गई, बेताशा डिटेंशन ऑर्डर दिए गए और कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको मतलब जिसका कोई सर पैर हो, लेकिन उन्हें अंदर रखा गया। जब हाई कोर्ट के अंदर हम आके पिटीशन फाइल करते हैं और हाई कोर्ट कहती है कि इनको रिलीज़ कर दिया जाए, फिर आते हैं सड़कों पे उठा के चले जाते हैं। हाई कोर्ट बड़े खुश हो जाते हैं जब हाई कोर्ट से ऑर्डर होते हैं कि रिलीज कर दिया जाए, और फिर क्या बनता है? देखिए, हम तो देखिए कोर्ट के अंदर आके कोर्ट को असिस्ट करना है और कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली जजेस बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने ओथ लिया हुआ है। हम तो आइन कानून को मानते हैं। अगर वो रिलीज़ करते हैं तो उसके बाद जो उठा के ले जाते हैं तो वो अदालती हुक्म नहीं मानते हैं और फिर अलमिया ये है कि उनके खिलाफ जब यहाँ पिटीशन फाइल की जाती है कंटेम्प्ट की, तो कुछ जजेस ऑर्डर करते हैं कि हमारे ऑर्डर को वायलेट किया गया है, लेकिन उन जजेस को फिर यहाँ से उठा के अदालती हुक्म कैसे नहीं मानते? वो तो एक नया मुकदमा दर्ज करते हैं। कोई नया मुकदमा जो दर्ज करते हैं वो भी इसके लिए है कि एक डिटेंशन ऑर्डर उसके अंदर रोका जाता है कि आप किसी डिटेंशन भी नहीं करेंगे, किसी डिटेंशन ऑर्डर भी जारी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो डिटेंशन ऑर्डर जारी करते हैं। इसका मतलब है हाई कोर्ट के ऑर्डर को वो वायलेट करते हैं। कौन करते हैं? देखिए, जो इदारों के लोग हैं, आप इसके अंदर आपकी इस्लामाबाद पुलिस थी, पंजाब पुलिस थी, इन लोगों ने फैसिलिटेट होकर उठा के ले गए। पुलिस इतनी ताकतवर है कि वो अदालतों के और आला अदलिया के मतलब अल्लाह अदालतों के हुक्म न माने। जब पुलिस के पीछे कहते हैं ना कि साईं तेरा पीछे जड़ा है ना तबकी वाला तगड़ा होवे ना तो बहुत कुछ होता है। तो जो पीछे तबकी देने वाले होते हैं वो कहते हैं ठीक है तो चले। तो उस लिहाज से पुलिस इस वक्त अपने आप को पुलिस कम और अपने आप को वो एक बदमाश का कल्चर ज्यादा। आमिर साहब, बिल्कुल ईमानदारी से आपने बताना है, एक वक्त था कि थपकी तो आपको भी थी। नहीं, आज तक हमें कभी भी थपकी नहीं दी गई। आप देखें, शरीफ खानदान पूरा का पूरा खानदान, पूरी काबीना आपने अंदर करवा दी थी आपकी हुकूमत। देखिए जी, हमारा दौरे हुकूमत नहीं था, उसमें जो आप FIR जितनी उठा के देख लें, वो 18 में इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए हैं। वो जितनी भी नैब के ऑर्डिनेंस, जितने भी नैब के केसेस चल रहे थे वो 2017 के चल रहे हैं। ये लोगों को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। वो जिन लोगों ने भी अंदर किया था वो इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, वो इससे पहले वाली गवर्नमेंट। आप चेक कर लें 17 में गवर्नमेंट किसकी थी? मियां सबान की अपनी गवर्नमेंट। इनकी अपनी गवर्नमेंट में इनके इदारों ने इन पर केसेस किए थे। इमरान खान के दौर में कितने केसेस होते? बल्कि इमरान खान के दौर में तो बुजदार साहब ने उनकी बेल भी ले ली थी, किसी को उनका रिलीज कर दे। इमरान खान के दौर में यहाँ से आपको अदलिया ने उनको कहा जी 50 रुपए की छोटी बॉन्ड पे मुल्क से बाहर चले जाएं। ये तो अदालतें हमेशा इनको रिलीफ देती आई हैं और इनके वो वक्त था जब आपको क्यों नहीं देती? देखिए, वो वक्त था जब ये कहा करते थे कि ये मुल्क दुश्मन है, ये फलां है। उस वक्त हम भी भीड़ चाल में थे, हाँ जी वाकई शायद मुल्क दुश्मन है। अब वो आए तो वो कहते नहीं जी इस दिन जैसा नेक पाक साफ कोई नहीं है, मजबूरी है। अब जो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कहती है कि ये ठीक है, हमें मजबूरी है, मानना पड़ता है। इलेक्शन होता है वो कहते हैं ये ठीक है, ये इलेक्शन फॉर्म 45 के मुताबिक आप जीते हुए, लेकिन 47 जी है, करना है जो कर लें। मैं ये कहता हूँ कि हम आखिरी बंदे होंगे जो ये कहेंगे कि हम आइन और कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि विल ऑफ द पीपल वो डिसाइड करेगी, और विल ऑफ द पीपल
जो मर्जी डिसाइड करे उसके मुताबिक मुल्क को चले। आमिर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हथियार फेंक के वक्त का इंतजार क्यों नहीं करती? क्यों मतलब सर जोड़ के बैठे हुए हैं सारे? देखिए जी, कई चीज़ें होती हैं जो इमरान खान साहब जेल में हैं, अगर इनको, मेरे ख्याल में कि अगर कोई रास्ता निकालना है तो इनको चाहिए कि परवेज़ इलाही और इमरान खान की जेल में कम से कम एक मुलाकात करा दें। मेरे ख्याल में कई चीज़ें, मामला जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो भी सेटिंग हो जाएगी शायद, क्योंकि इदारों के साथ टकराव से मुल्क के अंदर बेचैनी फैलती है और मुल्क का नुकसान होता है। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमने कहीं नहीं जाना है, हमने हमारा जीना मरना यहाँ पर है। चंद लोगों ने यहाँ पर इक़्तिदार करने और बाहर चले जाने, हम उनमें से नहीं है। आप और मैं इस मुल्क के शहरी हैं, हमारी फ़ौज इस मुल्क के शहरी हैं, पुलिस रही है। अगर मामलात को चलाना है तो मेरे ख्याल में रास्ता हमेशा निगोसिएशन से चलता होता है, निगोसिएशन कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। अभी निगोसिएशन करने मामला ठीक हो सकता है। मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला बन गई हैं, तो अब कोई लगता है आपको कि कोई आपको रिलीफ मिलेगा या वो पूरी कार्रवाई करेंगी ठोक के? नहीं, वो किस चीज़ का रिलीफ, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो रिलीफ कहाँ से करेंगे? ठीक है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं। वो वज़ीर आला नहीं है, नहीं सर, नहीं, मैं वो तो अदारों को कह नहीं सकती कि फलां को पकड़ लें, फलां को छोड़ दें? देखिए जी, अभी तक तो मेरे ख्याल में उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब नून लीग कुछ नहीं कर सकती? सर देखिए, कुछ भी नहीं कर सकती। आप देखें यहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हाथ खट खट के कहा था नवाज शरीफ मेरे वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ मेरे वज़ीर आज़म, कहाँ है? फिर कहा साड़ी गल हो गई। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तहरीक इंसाफ को कोई गिला शिकवा नहीं? देखिए, इस मुल्क के अंदर गिला शिकवा किसी से भी हो, हमें सीधी सी बात है, एक चीज़ के ऊपर हमें सब पाकिस्तान के लोगों इकट्ठा होना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इस मुल्क को पाकिस्तान की अवाम ने दिया था और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो चलेंगे। जिम्मेदारी मैं नहीं करूंगा तो मुझे अंदर जाना चाहिए, आप नहीं करेंगे तो आपको अंदर जाना चाहिए। ये पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो बिल्कुल मेरिट पे सही, मतलब वो उनको वोटिंग के ज़रिए वो वज़ीर आला बन गई हैं? सही देखिए जी, वो आप इस चीज़ को जो मर्जी कहें कि वो इलेक्शन की जो फॉर्म 45, 47 थे जिस तरह मर्जी जिता के हैं, लेकिन इस वक्त वो सीएम पंजाब है। वो वोट जो मुंतखब असम्बली में लोग मेम्बरान बैठे हैं उन्होंने वोट दिया है, उसके ज़रिए आप हम नहीं भी मानेंगे तो वो इनकार करेंगे हम नहीं, वो है तो रियलिटी है, रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आमिर साहब मेरे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से और ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही के केसेस के हवाले से मालूमात दे रहे थे और इनका ये कहना था कि जो इदारे हैं वो अदालतों के जो अहकामात हैं उनको भी हवा में उड़ा रहे हैं। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।